हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? वो सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ जी। राम राम जी सबको, गुड मॉर्निंग और अहोई अष्टमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज अहोई माता का व्रत है तो हमने भी किया है और बच्चों के लिए किया जाता है ये व्रत। कई जगह पे लड़का होने पे किया जाता है और कई जगह पे लड़का लड़की कुछ भी हो, संतान होनी चाहिए मतलब, जब किया जाता है। और तो बस अभी मैं नहा ली हूँ और साड़ी पहन ली है, ये वाली ग्रीन ग्रीन सी नई साड़ी है। लेकर तो ये मम्मी के लिए आई थी, लेकिन मम्मी ने फिर दूसरी मंगवा ली। तो मम्मी ने बोला कि तू पहन लेना, फिर तैयार करके मैंने और ले ली। वहाँ पे गुजरात में ही है मम्मी, तो मैं मम्मी के लिए लाई थी। मैंने कहा मम्मी पहन लेगी। और हल्की फुल्की सी, मम्मी ना ज़्यादा ताम जाम वाली नहीं पहनती है आजकल। पापा के जाने के बाद सिंपल सी पहनती है। तो फिर मुझे ये अच्छी लगी थी, मैंने सोचा मम्मी के लिए ख़रीद लेती हूँ। और फिर मम्मी ने बोला कि तू पहन लेना उसको। और मम्मी को एक कलर थोड़ा कम पसंद आया था, मम्मी को चाहिए था फिरोजी कलर, एकदम डार्क फिरोजी होता है ना, कह सकता हूँ डार्क सा फिरोजी। ये देखिए, ऐसा ऐसा चाहिए था। और ये कलर है ऐसा, इससे थोड़ा सा अलग है ना, इसलिए मम्मी ने ये साड़ी रिजेक्ट कर दी। मम्मी ने बोला तू पहन लेना। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं तो पसंद करके ही लाई थी, तो मुझे तो अच्छी लग रही थी। ब्लाउज मैंने इसका सिलवाया नहीं, ये ले आई मैं इस पर ब्लाउज स्ट्रेचेबल वाला। और तो बस अभी मैंने बालों में कंघी करी है और साड़ी पहनी है। और लाइट चली गई थी, अभी अभी आई है। तो मैं सोच रही थी ब्लॉग बनाना था, लाइट चली गई। अंधेरा हो जाता है लाइट जाते ही। कमरे में पसीने भी आ गए थे, सारा काम कर लिया है। 9 ही बजे हैं, बच्चे अभी अभी गए हैं स्कूल में। और आज सारा काम कर लिया मैंने जल्दी जल्दी से, फटाफट से नहा भी ली। नहीं तो मैं यशु के जाने के बाद, स्कूल जाने के बाद नहाती हूँ, आज जल्दी पहले ही नहा ली और जल्दी हो गया सारा काम। बस अभी मुझे पूजा करनी है भगवान जी की, फिर कहानी सुनूंगी, फिर चाय पानी पियेंगे। तो चलिए मैं अपना थोड़ा सा मेकअप सेकअप कर लेती हूँ और चूड़ा दूसरा पहनूंगी। मेहंदी नहीं लगाई, अब दीपावली पे लगाएंगे। मैंने कहा एकदम हाथ ना वो हो जाएंगे ये उतर के साफ, फिर लगाएंगे। अभी तो ये हल्की सी थी, मैंने कहा चल जाएगा काम इसी से, तो इसलिए मैंने नहीं लगाई। तो चलो मेकअप कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो जी यहाँ पे देखिए, मैं अपना कर लेती हूँ हल्का फुल्का सा मेकअप सेकअप, जो भी मतलब मैं करती हूँ डेली में ही, वही, कोई अलग से नहीं करूँगी कुछ भी। तो यहाँ पे पिन लगा लेती हूँ अच्छे से और बस फेयर लवली लगाती हूँ मैं अपने चेहरे पे, और कुछ भी नहीं लगाती। और अभी सर्दियों में तो थोड़ा बॉडी लोशन लगाया करूँगी बस से। और सूखा सिंदूर भराया तो नाक पे गिर गया था, तो मैं आपको दिखा रही थी वो। और बस अभी चूड़ियाँ पहन लेती हूँ, मंगलसूत्र डाल लिया है और काजल बिंदी लिपस्टिक सब चीज़ें अपना हो गया है फुल मेकअप। और यहाँ पे देखिए मुझे वो निकालनी थी अलमारी से श्याऊ माता, तो ये भी निकाल ली है। ये पहनते हैं ना आज कहानी सुन के, तो वही। तो बस अभी आ गए हैं, हमने अपना पट्टा जचा लिया है और गणेश जी की और श्याऊ माता की फ़ोटो रख ली है इधर, और गेहूँ रख लिए हैं और गुड़ रख लिया है कटोरी में भर के, जल का लोटा रख लिया है। और यहाँ पे दिया जला लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर तो ऐसे ही सुनी जाती है कहानी, और सभी के अलग अलग रिवाज होते हैं, अलग अलग नियम कानून होते हैं, लेकिन वही मतलब फॉलो करने होते हैं जो हमारे जो किया जाता है, जो बड़े लोग करते आ रहे हैं वही। तो बस अभी मैं यहाँ पे वस्त्र पहना रही थी श्याऊ माता को, और गणेश जी को पहले से ही पहनाए हुए हैं। तो यहाँ पे स्वस्तिक बना देते हैं इस पे जल के लोटे पे, और बस फिर किताब में से देखकर मैं कहानी सुन लूँगी। और फिर बस सूरज को ये पानी दे देंगे अर्घ के तौर पे। और बस फिर साहू माता ये जो है वो पहन लेंगे, चांदी की होती है ये कई जगह। मेरे मायके साइड में तो ये नहीं पहनते हैं, इधर ही पहनते हैं ससुराल में ही। और वो भी मतलब लड़का होने पे ही पहनते हैं, बनवाते हैं लड़का मतलब जिसके भी होता है तो उसी वही लेडी पहनती है। और उसके बाद से ये व्रत शुरू होता है, मतलब संतान होने के बाद से ही। तो मेरे यस्सु हुआ था तब ये मुझे बनवा कर दी थी, और बस तब से ही मैं व्रत करती हूँ, जब भी पहनती हूँ। और अब ये आज के दिन पहन लेंगे और फिर दीपावली की पूजा करेंगे, उस दिन ये लक्ष्मी जी के आगे निकाल करके रख देंगे। बस तब तक ही पहनी जाती है हमारे यहाँ तो।
और बस अभी ये मैंने पानी के लोटे को पहना दी है। अभी कहानी सुनूंगी तब तक के लिए, फिर मैं अपने गले में डाल लूँगी। तो यहाँ पे मैं अपनी कहानी सुन लेती हूँ, तो आप लोग भी सुन लीजिए। और आप सभी को एक बार फिर से अहोई अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। सभी के बच्चे खुश रहें। सिर में जूं पड़ेगी सो काट दे। गौ माता बोली कि मेरे सागे आई है जिक से कड़ा ले। साहूकार की बहू दी की जू काट दी। श्याम माता बोली कि तू मेरे बहुत सलाई करी, तो तेरे साथ बेटा साथ बहुआ हुआ। जनावा बोली कि मेरे तो एक भी कोनी साथ कठे सा उसी। श्याम माता पूछी कि क्यों कोनी हो मैं। वह बोली बच्चा दे जद बताऊंगी। श्याम माता बोली कि बच्चा सो बच्चा उनको तो धोबी कुंड पर काकड़ी हूँ। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कूख तो थारे पास ही बंदी पड़ी है। श्याम माता बोली कि तू तो मैंने बहुत ठग ली। मैं तेरी कूख खोलती तो कोनी पड़े, अब तो खोलनी पड़ेगी पड़सी। तेरा घरा जा तने सात बेटा सात बहुआ मिलसी। तू सात उजमण करिए सात होई मांडिए सात कड़ाई करिए। वाह घरा जाकर देखा तो सात बेटा सात बहुआ बैठी हैं। जनावा सात होई मंडाई, कोई दीवाल के कोई मटके के कोई कठे। सात उजमण करया सात कड़ाई करी। उनकी सब दो जिठानियां बोली कि जल्दी जल्दी धोखा पूजा कर लो, नहीं तो सदरोई रोने लग जासी। थोड़ी देर में सब आपका टाबरा ने देखने भेजी कि आज सदरोई को रोई कैया कोनी। टाबरा आकर बोलिया कि माँ आज तो चाची का कोई मंडरी है, खूब उजमण हो रहा है। जब दो जिठानियां दौड़ी दौड़ी गई देखा है तो वह आपके विंदाई जी महाराज बोलिया कि मैं बाहर जाकर आऊँ हूँ तो खीर बना कर रखी। खीर बनकर तैयार होगी, विंदाई जी आयो को नहीं। तो बुढ़िया माई को मन चाल गई। वह दरवाजे के पीछे बैठ कर खीर खाने लगी और बोली कि जय विनायक जी महाराज भोग लगाए। इतना में विनायक जी आया और पूछा कि बुढ़िया माई खीर कर ली के। बुढ़िया माई बोली कि हाँ कर ली, आओ जिम। जब विनायक जी बोलिया कि मैं तो जिम लियो जब तू भोग लगाई। बुढ़िया माई बोली कि हे महाराज मेरा तो पर्दा फाश कर दिया, लेकिन कोई और काम मत करियो। विनायक जी महाराज तो यहाँ पे देखिए जी हमारी कहानी पूरी हो चुकी है। तो इनमें से मैंने ये जो मतलब हाथ में दाने लिए थे और गुड़ लिया था, वो थोड़ा सा तो मैं अभी अर्घ दूंगी उसमें ले लूँगी। और थोड़ा सा रात के लिए बचा के रख लूँगी। जो वो ध्रुव तारा उगता है ना, तारी बोलते हैं, उसको अर्घ दे के फिर अपना व्रत पूरा करेंगे। और यहाँ पे मैं अभी सूर्य को जल दे देती हूँ। तो बस अपना हो गया कहानी का काम। और इसके बाद में हम चाय पानी पी लेते हैं, पानी भी और चाय भी बस। और कुछ तो खाते पीते हैं नहीं करवा चौथ पे और इस व्रत पे, सिर्फ चाय और पानी पी लेते हैं एक बार के लिए कहानी सुनने के बाद में। तो बस अभी मैंने सूर्यदेव को अर्घ दे दिया है और अकेले ही कहानी सुनी थी और बस अकेले ही अर्घ दे दिया है। और बस अभी हो गया है अपना काम। अब मैं चाय बना करके पीऊँगी। सुबह से 10 बज गए हैं, चाय नहीं पी है सुबह से भी। और तो अभी ये मैं हटा देती हूँ, पी लिया तो। और फिर मतलब शाम को इसको फिर से ओढ़ने के काम आएगा। तो इसको तय करके नहीं रखते हैं ऐसे, मतलब कहानी सुनते के साथ। तो इसको किसी भी हैंगर के खुट्टी के कहीं भी मतलब ऐसे ही टांग देते हैं, तय करके समेट के नहीं रखना चाहिए कहानी सुनते के साथ, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है और धूप से देखी नीचे से कैसे रोशनी आ रही है अच्छे से ना, मतलब चौंधा पड़ रहा है, दिख नहीं रहा है। और मैंने खिड़की तो बंद कर भी दी थी, लेकिन नीचे से ना थोड़ा सा जगह खाली है खिड़की के नीचे से, तो वहाँ से धूप आ रही है तो अच्छे से साफ दिखाई नहीं दे रहा है। और बस अभी चाय पी लेती हूँ और फिर ताऊ जी औरों के लिए ही रोटी बनानी है। और यस्सु तो स्कूल चला गया है आज, तो उसके लिए मैंने पास्ता बनाए थे स्कूल के लिए। तो अभी आएगा तब तक तो फिर मैं शाम का खाना भी जल्दी बनाऊँगी, तो वही साथ में ही हो जाएगा। क्योंकि 4 बजे आता है आजकल तो, और फिर आते के साथ वो खाता भी नहीं है, उसको भूख नहीं लगती है। तो फिर मैं अपना खाना बना ही लूँगी शाम का भी, क्योंकि वो जो तारा होता है वो जल्दी ही उग जाता है, दिन छिपने से पहले ही उग जाता है। मतलब वो अंधेरा सा होने को आता है ना, जब भी छिप जाता है, सॉरी उग जाता है। तो उसी को अर्घ दे करके फिर हमारा व्रत पूरा हो जाएगा। तो मैं उससे पहले ही अपना खाना पीना बना लूँगी। तो बस अभी चाय पियेंगे आराम से बैठ के इत्मीनान से। चाय जब भी मैं पीती हूँ ना, आराम से बैठ के पीती हूँ, एकदम शांति से सारा काम निपटा के। मतलब ऐसे भगदड़ सी नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है वो काम करना है, ये नहीं होना चाहिए। बस चाय पियो तो आराम से शांति से, कुछ भी काम की टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए मैं अपनी साहू माता
अभी ले आई हूँ और ये पहन लेती हूँ गले में। माता रानी हमारे बच्चों पे हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अहोई माता और सभी के बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखना, अच्छी सेहत देना, अच्छी लंबी उम्र देना और हर काम में उनको कामयाबी देना। बस यही माता रानी से प्रार्थना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐसे ही अपना डांस मस्ती कर रही थी। डांस तो आता ही नहीं है, बस ऐसे ही मन कर जाता है कभी कभी, बस अपने आप को खुश करने के लिए, और कुछ नहीं है। तो बस चाय मैं ताऊ जी को दे आई हूँ छान करके, और अभी मैं अपना पी लेती हूँ गिलास में, और कटोरी में डाल के पीऊँगी क्योंकि गिलास ना थोड़ा सा ही खाली है, बरावा ही है, क्योंकि मुझे बहुत सारी चाय चाहिए रहती है। जब क्योंकि मैं ज़्यादा तो पीती नहीं हूँ, 1 या 2 टाइम ही पीती हूँ, सुबह और शाम। तो जब भी मैं मतलब छक के पी लेती हूँ उसी टाइम पे। तो बस अभी चाय पी लेते हैं, सिप सिप करके आराम से पियेंगे एकदम शांति से, फिर करेंगे बाकी का काम। और काम तो क्या, बस रोटियां ही सेकनी हैं ताऊ जी के लिए, वो भी, और तो कुछ काम है नहीं अभी फ़िलहाल के लिए। फिर तो शाम को ही काम होगा। तो फिर अभी मैं आपको शाम को ही मिलूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी, शाम हो चुकी है और शाम के बज गए हैं 5:30 के करीब हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है और इसमें लहसुन प्याज का यूज नहीं किया है। और कई जगहों पे मतलब चाकू, छुरी, कैंची, सुई इसका भी प्रयोग नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं उस चीज़ से भी। आज के व्रत के दिन हमारे यहाँ पर कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मैंने नहीं किया। सब्जी मतलब 2 टमाटर मैंने मिक्सी में ही पीसे थे, तो उनको मैंने चम्मच की सहायता से 2 पीस में ही कट किया था। वो मैंने दिखाया नहीं क्योंकि ना थोड़ा जल्दी जल्दी से हो रहा था, और थोड़ा मतलब मैं सो गई थी तो लेट ही उठी, फिर चाय पी, फिर बर्तन वगैरह करे, तो फिर मैंने कहा फिर लेट हो जाएगा, वीडियो के चक्कर में थोड़ा लेट हो जाता है काम। मैंने कहा जल्दी से काम कर लेती हूँ, बाद में ब्लॉग बनाऊंगी, तो इसलिए। तो यहाँ पे हलवा बना रही हूँ मैं अर्घ देने के लिए और बाइना निकालने के लिए। और सब्जी आलू मटर की छौंक दी है, आटा भी मेरा लग चुका है। और अगर मैं पहले वीडियो स्टार्ट करती, आपको सब दिखाती, तो फिर लेट हो जाता है, इसलिए। तो चाकू छुरी हमारे ऐसा कुछ नहीं है, कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अच्छी चीज़ है, मतलब बच्चों के लिए व्रत होता है ना ये, तो इसलिए चाकू का, कैंची का और सुई का, ऐसे मतलब नुकीली चीज़ का प्रयोग नहीं करते हैं, काम में नहीं लेते हैं आज के दिन। तो मैंने भी मतलब कोशिश करी है कि मैं चाकू से कोई भी काम ना करूं, तो इसलिए मैंने टमाटर को मिक्सी में पीस लिया था और चम्मच की सहायता से उसके 2 पीस कर लिए थे। और मिर्ची को मैंने ऐसे ही अपने हाथों से ही तोड़ के डाल दिया था, हरी मिर्ची को भी बस। और प्याज वगैरह तो डाली नहीं थी, तो इसलिए उसकी तो ज़रूरत पड़ी नहीं तो प्याज के लिए तो चाकू की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ती, तो इसलिए। और अच्छी चीज़ों को मतलब फॉलो करना चाहिए, अच्छी बात है कि नहीं मतलब यूज करते हैं, बच्चों की सलामती के लिए होता है नहीं व्रत, तो इसलिए नुकीली चीज़ों से दूर रहती हैं माएँ। आज के दिन मतलब पहले वाले दिन ही कटिंग करके रख लेती हैं साग सब्जी की, या फिर घर में कोई और बंदा है, जेंट्स वगैरह हैं, तो वो कर देते हैं। तो हमारे तो पति देव तो है नहीं, और यस्सु से ऐसे काम होते नहीं हैं, वो खुद ही मार खा ले, और उसी के लिए मैंने व्रत किया है, और फिर उसी के लग जाए तो वो भी सही नहीं है। तो इसलिए तो यहाँ पे अभी तारी उगी आई थी, मैंने अर्घ भी दे दिया है, लेकिन लाइट चली गई थी। जैसे ही तारी उगी और मैंने अर्घ देने की तैयारी करी, तो वैसे ही लाइट चली गई, अंधेरा हो रहा था बाहर, तो वीडियो नहीं बना पाई वहाँ की, तो अच्छे से फिर दिखता नहीं, तो इसलिए। तो यहाँ पे मैंने अग्नि देवता को भी भोग लगा दिया है और भूरी तारी को भी जिमा दिया है, अर्घ दे दिया है। तो यहाँ पे अभी बाइना निकाल देती हूँ, जैसे हमारे करते हैं वैसे ही। तो बस अभी ये बाइना मतलब सास, ननद, जेठ, जेठानी जो भी आपसे बड़े हों उसको हम दे सकते हैं, घर में किसी को भी। तो बस अभी मैं ये ताऊ जी को दे दूँगी। और हलवा बनाया था मैंने जो, बस यही हमारे निकालते हैं। तो देखिए ये मेरे खाने की प्लेट लग गई है, सब्जी और बूंदी का रायता भी बनाया था मैंने मेरे लिए भी सिर्फ, और यस्सु ने तो मना कर दिया था खाने के लिए, इसलिए। और हलवा है तो आप लोग भी खा लीजिए और हम भी खा लेते हैं। और बाकी मैंने बर्तन वगैरह, स्लैब साफ़ करना सब काम कर दिया है, सिर्फ मैं। और यस्सु भी मेरे साइड में ही खाना खा रहा है, उसने बोला